हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिंदर है। मैं इंजीनियर की पढ़ाई के लिए दिल्ली गया था। वहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि आज भी जब याद आ जाए तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। यह बात नवंबर 2005 की है। मैं एक हॉस्टल में रहता था। पास ही वहाँ एक चाय वाले की दुकान थी जो हर रोज देर शाम 10 बजे तक खुली रहती थी। एक दिन चाय वाले काका ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ। जब मैंने हॉस्टल के कमरे से बाहर आकर देखा, कमरे के बाहर तो कोई नहीं था। लगा कि यह मेरा वहम है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने गार्ड से पूछा कि यहाँ चाचा को क्या हुआ था, वह क्यों चला रहे थे। तो वह बोला कि चाचा तो कब के जा चुके हैं। जब मैंने घड़ी पर समय देखा तो रात के 12 बज चुके थे और मैं अपने कमरे में चला गया और सारी रात सो नहीं पाया। जब सुबह हुई तो मैंने यही बात वार्डन से पूछी, लेकिन वार्डन ने भी इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि यह आवाज फिर से सुनाई देने लगी, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे निकालो। और जब मैं कमरे से बाहर आया तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने समझा कि मुझे कुछ हो रहा है, यह या तो मेरा वहम है या कुछ और है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर जा ही रहा था, फिर किसी औरत के पायल के घुंघरू की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम से चौंक गया कि बॉय हॉस्टल में एक लड़की। जब मैंने उस आवाज़ का पीछा किया तो वह एक बंद कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई। दूसरे दिन मैंने गार्ड से पूछा, क्या यहाँ कोई औरत आई थी रात को? तो उसने बताया, यहाँ कोई औरत नहीं आई। तो क्या बात कर रहा है? मैंने उससे कहा, इस कमरे से आई थी, इस कमरे से पायल की आवाज़ आ रही थी। तो उसने कहा, इसको तो बरसों से ताला लगा है, ये देखो। मैंने देखा, ये तो सचमुच में ताला है। मैंने गार्ड से इस कमरे की चाबी मांगी तो उसने कहा कि मैं शाम को लाकर दे दूंगा, और वह वहाँ से चला गया। मैंने चाबी शाम को ही पकड़ ली और आज नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बाहर की तरफ बार बार देख रहा था कि कुछ तो पता चले। तभी ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया। बिजली की लाइट कभी बंद हो जाती तो कभी जलने लगती। सिर्फ बाहर खंबे पर लगे बल्ब की कुछ रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी। मैं बाहर खिड़की से बार बार देख रहा था कि बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, और दरख्तों के पत्तों की खड़खड़ाहट से मानो डर और भी बढ़ रहा था। कुछ तो चल रहा है। लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और साथ ही किसी और के घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। मैं एकटक देख रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी कोई डायन सामने से आ रही थी। उसने चाय वाले काका को पकड़ रखा था कि मानो उसे अभी खा जाएगी। डायन के इतने लंबे लंबे हाथ और नाखून इतने लंबे थे कि मानो अभी कलेजा बाहर निकाल के ही दम लेगी। चेहरा इतना भयानक था कि मुंह से खून टपक रहा था। तभी उसने अपने हाथों से चाचा के शरीर को उधेड़ दिया और अपने नुकीले दांतों से चाचा को खाने लगी। यह सब दूर खड़ा गार्ड भी देख रहा था। मैं देखकर सुध-बुध खो बैठा। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? हर रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं एक कोने में दुख कर बैठा रहा और डर के मारे कांप रहा था। जब सुबह हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भागा और गेट पर आकर रुक गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने गार्ड को आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ गार्ड भी नहीं था। तभी बाहर एक बुजुर्ग आदमी मुझे देखकर घूर रहा था। मैंने उससे रुकने को कहा, लेकिन वह वहाँ से जाने लगा। मेरे कहने पर वह रुक गया। मैंने उससे सारी बात बताई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू यहाँ कर क्या रहा है। यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और तू यहाँ रह रहा है। मैंने डरते हुए उससे पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं? उसने मुझे बताना शुरू किया, यह बात आज से 10 साल पहले की है। जो तुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ इस हॉस्टल में किसी लड़की को बेरहमी से मार दिया गया था। कुछ दिनों बाद यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सभी एक एक कर मरने लगे। कुछ लोग यहाँ से भाग गए। चाय वाले काका और गार्ड, कुछ और भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन वह सब एक दम से गायब हो गए, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा निगल लिया हो। तभी से आज तक यहाँ कोई नहीं रहता। तू यहाँ पर कैसे रह रहा है? मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तू जिंदा कैसे बच गया यह तो भगवान जाने, लेकिन बेटा तू यहाँ अकेला रह रहा था। अब बेटा तू घर चला जा। मैं सोचकर घबरा रहा था कि इस हॉस्टल में मैं अकेला था।
मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और घर चला आया।